ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन में हमें पढ़ना क्या है, होता क्या है, आपको स्ट्रेट लाइन तो पता चल गया है कि होता क्या है, हमने पहले भी देखा था, है ना। जब कोई भी पॉइंट अगर एक किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करना शुरू हो जाए तो वो क्या बनाता है महावेश, एक लाइन बनाता है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है वो। ठीक है, तो इसको आगे इलेबोरेट करते हैं, पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, है ना, कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है बात? चलिए, यस सर। तो देखिए मान लो ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, यही हमारा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और अगर यहां से कोई एक लाइन है ना, ये मूव करना शुरू होता है, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, या बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एंगल बना के ये एक्स एक्सिस के साथ पे है। ठीक है, तो हर स्ट्रेट लाइन यस का सर। अपना एक स्लोप होता है ना। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है कि उसका इंक्लाइनेशन कितना है ना, वो थीटा के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है महावेश, अगर मान लो कि थीटा यहाँ पे ऐसे है, ये अगर कोई एंगल है, मान लो ये 15 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री है, यहाँ से एक और एंगल ऐसे एक लाइन है, ये 45 डिग्री है, फिर इधर आ जाओ तो ये 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री है विथ एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्लोप क्या बताता है, आपका इंक्लाइनेशन बताता है ना, कि कितना स्टीपर होगा कोई भी लाइन या फिर कितना फ्लैटर होगा कोई भी लाइन। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। और वो किस पे डिपेंड यस करता सर। है, थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इफ थीटा is the inclination, if theta is the inclination of a non-vertical line, then अगर थीटा आपका इंक्लाइनेशन है तो हमें स्लोप निकालना है ना, ये स्लोप के लिए मैं बता रहा हूं कि स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का। तो इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन of a non-vertical line, then m is equal to tan theta is the slope of that line, slope of that line। दैट लाइन। ठीक है, स्लोप, हाँ स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप को ही ग्रेडियंट। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन में दे दे कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, तो आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे उसका। ठीक है, ठीक है महावीर, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, तो हमें बेसिकली स्ट्रेट लाइन में हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है। स्ट्रेट लाइन तो आप समझ गए कि एक पॉइंट अगर मूव करता है तो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है स्लोप, जो हमने देखा अभी, है ना। और स्लोप किस पे डिपेंड करता है, इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज थीटा पे डिपेंड करता है। जितना थीटा बनेगा, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा आपका स्लोप होगा। ठीक है, उतना स्टीपर होता जाएगा, और जितना कम होता जाएगा वो क्या हो जाएगा, उतना फ्लैटर होता जाएगा आपका स्लोप। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें, मान लो कि अगर मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये लाइन है मेरा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताओ तो इसका स्लोप क्या होगा, बताओ इसका स्लोप क्या होगा। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, स्लोप 90 डिग्री होगा, बताओ। एंगल हमेशा लाइन का एक्स एक्सिस के साथ देखोगे, तो एक्स एक्सिस और इस लाइन में कितने का एंगल है महावेश? महावेश को समझ आ रहा है?
पैरेलल है ना, ये लाइन Yes, एक्स sir. एक्सिस के पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं होता है ना, Yes, sir. 0 डिग्री का एंगल होता है, कोई एंगल नहीं होता है। इसका मतलब मेरा थीटा 0 डिग्री है और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है ना, तो इसका मतलब इसका स्लोप भी कुछ नहीं है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोपिंग होना चाहिए वो। अगर आपका एक फ्लैट सरफेस है तो वो स्लोप कैसे है बताओ तो? स्लोप के लिए कुछ ना कुछ तो एंगल होना चाहिए ना आपका, बताओ, Yes, है sir. ना। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा तो कोई उसमें एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब कोई भी उसका स्लोप नहीं होगा। अच्छा, tan की वैल्यू पता है आप लोगों को? tan की वैल्यू पता है? अगर थीटा हम लिख देते हैं, है ना, अगर tan 0 डिग्री होगा, ठीक है, सॉरी, थीटा 0 डिग्री होगा तो tan थीटा भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा, सारा लिख दे क्या? ये हम लिखाए हैं क्या आप लोगों को साइन कॉस tan का? इसमें Sir, sin or cos का का है. वैल्यू लिखाया था मैंने ना, Yes, sir. है ना, तो उसी को लिख लेंगे, फिर tan का लिख लेंगे थीटा से, tan थीटा, यहाँ पे थीटा अगर 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो tan थीटा 0 के लिए 0 हो जाएगा, साइन बाई कॉस करते जाओगे आ जाएगा, है ना। तो देखो 30 का साइन क्या होता है, 1/2, है ना, और cos 30 क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो ये कट गया 1/√3, tan 45 डिग्री 1, क्योंकि दोनों cos 45 और sin 45 सेम होता है, 1/√2, है ना। अच्छा, tan 60 डिग्री सिर्फ √3 और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यों? 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो 1/0 अगर किसी चीज को करोगे तो वो क्या हो जाएगा? हेलो, हेलो, Hello. हेलो, Yes, sir. हाँ, आवाज आ रही है? वो Yes, sir. एक्चुअली फोन आ गया था एक, हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाता है ये, तो साइन 90 हो जाता है 1 और cos 90 हो जाता है 0, तो 1/0 हमेशा क्या देगा आपको, इन्फिनिटी देगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इन्फिनिटी हो गया tan का, तो ये आपका tan का पूरा वैल्यू होगा, इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ही आपका 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब अगर पैरेलल लाइन अगर x के साथ है और 0 डिग्री है, इसका मतलब कि आपका इसका कोई स्लोप नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन, है ना, x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या होगा?
है ना। एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? सर तब भी तो कोई स्लोप नहीं बन रहा है सर। तो ये 90 डिग्री होगा, है ना। Yes, sir. लेकिन स्लोप इसकी कहाँ चली जाएगी? अनडिफाइंड स्लोप होगा, कोई स्लोप नहीं होगा। मानस ये साइलेंट करके रखो अपना, बहुत शोर हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका कोई स्लोप नहीं बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप अपना स्लोप निकालो। अगर मैं बोलूं आपको कि अगर 60 डिग्री हो गया तो कितना होगा स्लोप? इफ थीटा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन स्लोप m से डिनोट करते हैं स्लोप को, इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। कितना हो जाएगा महावेश? √3 ना। m इज इक्वल टू, स्लोप मेरा हो गया, या स्लोप या ग्रेडियंट एक ही बात है ना, √3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो अच्छा, अब अगर मान लो मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन किसी भी लाइन के चलने का क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर की ओर अगर एंगल आपका चलने लगा तो इसे नेगेटिव थीटा बोलते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव एंगल ये बनाता है। तो इसी Yes, तरह sir. आपका स्लो, हाँ, लेकिन एक बात बताओ कि अगर नेगेटिव की तरफ आएगा तो क्या मेरा स्लोप भी नेगेटिव होगा? सोच के बताओगे। बताओ, स्लोप क्या मेरा नेगेटिव होगा? नेगेटिव स्लोप लिख सकते हैं हम? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, स्लोप भी मेरा, क्योंकि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर मान लो मैंने आपको बोला 10 - 30 डिग्री, ठीक है, Yes, 10 sir. - 30 डिग्री, मान लो ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एंगल मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है। तो 10 - 30 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू तो सेम रहेगा। हम लोग लिखते हैं -10 30 डिग्री, लिखते हैं 10 - थीटा को, और ये हो जाएगा माइनस, और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3। 1√3. तो हो ही सकता है माइनस में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो हमने 0 डिग्री का देख लिया, हमने इन्फिनिटी का देख लिया, हमने नेगेटिव का देख लिया। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी सब कुछ स्लोप का चल रहा है, ठीक है, फिर इक्वेशन पे आएंगे बाद में। ये ए ले लो, बी पॉइंट इसमें है स्लोप में। ठीक है, नंबर 1 चल रहा है, 1 का ए बी बी। अच्छा, मान लो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन से ए बी, है ना, passes through a point, passes through a point, passes through the points, लिखो, एक नहीं दो, passes through the points, x1 y1 एक पॉइंट है एंड x2 y2 दूसरा पॉइंट है। तब स्लोप कैसे निकालोगे? मान लो 2 पॉइंट दिया, मान लो ये तो हो गया कि थीटा दिया हुआ इंक्लाइनेशन, तो आपने स्लोप निकाल लिया। जहां इंक्लाइनेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, मान लो ये ए बी है ना, और 2 पॉइंट से ये पास कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया तुम्हारा x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा x2 y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तब इसका स्लोप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, पॉइंट दिस, देन इट्स स्लोप और ग्रेडियंट। याद रखोगे दोनों एक ही चीज होता है, स्लोप और ग्रेडियंट। इज गिवन बाय स्लोप ऑफ ए बी, ऐसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, देखो, y2 - y1 बाय x2 - x1। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कैसे स्लोप निकालेंगे? डिस्टेंस निकाल लोगे, वही हो जाएगा y2 - y1 का डिफरेंस और x2 - x1 का डिफरेंस, और दोनों का रेशियो निकाल लोगे, आपका स्लोप निकल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन कर लिया था ना छोटा सा,
सेम जो फॉर्मूला है उसके ऊपर में रब करें। Yes, sir. मानस को समझ आ रहा है? मानस गायब ही हो गया क्या? देखो, इफ 2 4 and -1 6 are 2 points on a straight line, then its gradient then find its gradient. ऐसा लिखो, then find its gradient. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? देखो, m मेरा स्लोप है, ठीक है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ए बी। तो देखो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 4 और x2 माइनस x1 मतलब -1 -2, कितना हो गया? 6 माइनस 4 2, और ये हो गया -3 मतलब -2/3 आपका स्लोप हो गया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। राहुल समझ आ रहा है ना? मानस, हाँ सर। माइक तो ऑन करो, मानस का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। सर मानस की वजह से सर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होता है सर। ओ ठीक है, तभी तो हम रिकॉर्ड करते हैं ना। चलिए, -2/3 हो गया आपका। तो इतना कहानी है आपका स्लोप का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, है ना, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है। चलिए, तो रब करें पूरा। देखो, एक चीज ध्यान रखो कि जितना भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ठीक है, जितना भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, सबके लिए ना कोई इक्वेशन होता है। बात समझ आ रही है? उसी तरह स्ट्रेट लाइन को भी डिनोट करने का एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा हमारा, ठीक है। अब वो इक्वेशन कैसा होगा, किस हिसाब से हम चलेंगे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबका अलग अलग फॉर्म है, बात समझ आ रही है? सबका अलग अलग फॉर्म होता है उसमें, उसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यस तो सर। देखो, थोड़ा सा इसमें समझेंगे, फिर हम लोग सारे अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे। तो बेसिकली इक्वेशन क्या होता है, हम यहाँ लिख देते इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोग अलजेब्रा पढ़े होगे, ठीक है, या इक्वेशन पढ़े होगे, तो उसमें ये वर्ड सुने होगे ना, लीनियर इक्वेशन, महावेश, Yes, sir. है ना। और लीनियर इक्वेशन ये भी सुने होंगे, इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। हम लोग तो सीए में पढ़े हैं अभी, नहीं? Yes, sir. लीनियर इक्वेशन Yes, इन sir. 1 वेरिएबल और राहुल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको Yes, पता sir. है सबसे पहले ये डिराइव हुआ था, फिर इक्वेशन बना था, है ना। हम लोग इक्वेशन पहले पढ़ते हैं क्योंकि सीखना पड़ता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर बाद में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, है ना। ये देखो, यही लीनियर का मतलब ही होता है लाइन, है ना। तो यहीं से आया है ये लीनियर, और इक्वेशन तो है ही, मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन को ही लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। वो 1 वेरिएबल भी हो सकता है और 2 वेरिएबल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes, 2 sir. वेरिएबल कब होगा? जब उसके पास में कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट होगा, मान लो x1 y1 पॉइंट हुआ, तो देखो 2 वेरिएबल बन गया ना, ठीक है। Yes, और sir. अगर आपका कोऑर्डिनेट सिर्फ ऐसा रहे x और 0 या फिर 0 और y, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनेगा। बात समझ आ रही है महावेश? Yes, sir. Yes, sir. है ना। राहुल को भी समझ में आ रहा है? जी इक्वेशन सर। किए हो ना बचपन में, तो कभी ना कभी किए ही होगे हाँ सर। इक्वेशन। हाँ तो सर। इसी से बनता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। तो Yes, यहाँ sir. पे सिर्फ जो इक्वेशन बनता है, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ऐसा बन सकता है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और यहाँ कुछ बनेगा तो ऐसा बनेगा 3x प्लस सर 2 वन y इज इक्वल वेरिएबल टू, में हाँ एक ही सर वेरिएबल होगा।
हाँ बोलो। सर वन वेरिएबल में एक्स और वाई का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा क्या सर, कि नहीं, डिफर कर जरूरी नहीं सकता है, है? डिफर कर सकता है। ये अलग अलग है, ये एक अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, ये ओ अलग इक्वेशन, 4 इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। ओ सर। ठीक है, ये तरीका बताया कि इतना हो सकता है कि या अच्छा तो 0 हो सकता है या फिर कोई वैल्यू के साथ में हो सकता है। बात समझ में आ रही है जी सर। महावेश को, है ना? Yes, तो sir. या तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिख सकते हो, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ ऐसा रहेगा, ये फॉर्मेट होता है 3x + 2y = 5 ना, यही ना होगा आपका, इसी Yes, टाइप का sir. ना होगा आपका, जिसमें दोनों वेरिएबल साथ में रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एकदम बेसिक से पढ़ते हैं कि वन वेरिएबल कब बनता है और टू वेरिएबल का इक्वेशन कब बनता है और कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं हमारे पास में। क्लियर है? यस सर। चलिए तो देखो, अभी आपको बताया था, मान लो कि एक लाइन है कुछ ऐसा, अच्छा एक्स एक्सिस भी तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, बताओ मेरे को, बताइए। एक्स एक्सिस खुद एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बोलो तो। Okay. जी है। तो अगर मैं हाँ आपसे सर। पूछूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन बताओ तो। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, तो आप क्या बताओगे, बताइए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, देखो समझोगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे निकलता है, एक चीज देखो, ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर में y की वैल्यू हम सर्च करेंगे कि y की वैल्यू कितनी होगी। मान लो अगर मैं आपसे ये पॉइंट बोलता हूं, तो ये पॉइंट क्या होगा महावेश, मान लो 1 0 ही हो सकता है, Yes, sir. ये पॉइंट 2 0 हो सकता है, इधर करोगे 3 0 हो सकता है। सिमिलरली इधर में क्या होगा राहुल, -1 0, -1 तो -2 0, और इधर में होगा -3 0। तो कंक्लूजन क्या निकला कि x की तो वैल्यू निकलती जाएगी अप टू इंफिनिटी, लेकिन y हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, 0. 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा लिखेंगे y = 0। इससे अच्छा और कहीं नहीं समझ पाओगे, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, रटते चले जाओगे। यहाँ आप समझ रहे हो, एकदम बढ़िया से समझोगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जब भी पूछे तो y = 0। तो इसी तरह अगर हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर आपसे पूछ ले तो, तो x is equal to 0. x = 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, x = 0। ये सब देखो आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सारा। यस सर। ठीक है, चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे लाइन की बात कर रहा हूं विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट, ये 2 है ना, एक यस सर। लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के जो y के 2 से गुजर रहा है ना। बताइए तो इसका इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस at y at at a distance 2, ठीक है, या at 0 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से गुजर रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0 2। ठीक है, बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, कोई बता पाएगा? सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओ जरा, जो यहाँ पे बताए थे कॉन्सेप्ट एक्स एक्सिस के लिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ तो क्या होगा महेश? इस पॉइंट पे क्या होगा वैल्यू, इस पॉइंट पे क्या होगा वैल्यू, इस पॉइंट पे क्या होगा वैल्यू, सोच के बताइए। सर उस पॉइंट में 1, 0 होगा सर। एक एक करके बोलिए, महाविश बोलो। सर सब पॉइंट में y 2 रहेगा और x मतलब का ये वैल्यू 1 2, ये 2 2 और ये 3 2। राहुल बताओ। यस सर सही वही बोल रही होगा। है महाविश, जी यही सर। होगा ना। तो यस सर। -1 2
-2 2 और -3 2, ठीक है। हर जगह y क्या रह गया, कांस्टेंट 2। तो यस सर। इक्वेशन आप खुद ही बता सकते हो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2। 2। बहुत बढ़िया, हो गया। यस समझ रहे सर। हो बात, है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 3 0। जल्दी बताओ। सर वहाँ कुछ तब ऐसा, एक्स का वैल्यू सर 3 होगा सर। कुछ ऐसा, हाँ x का वैल्यू हर पॉइंट पे 3 हो जाएगा, यस सर। है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3। 3। यस सर। ये आपका इक्वेशन हो गया। देखो चारों आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला डिस्कस हो गया कि किस किस टाइप का बनेगा, है ना। यस समझ में सर। आ रहा है आप लोगों को। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अलग अलग टाइप के इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन पे अब आते हैं कि किस किस टाइप का डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन में क्या है। बात समझ में आ रही है, आपके पास गिवन में क्या है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इक्वेशन को बनाना पड़ता है, ठीक है। यस सर। चलिए रब कर दे इसको। यस सर। हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। तो हम लोग करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। राहुल आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस सर। ठीक, तो हम यस लोग सर। अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्म होगा, ठीक है, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। नंबर 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बात बता, इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेक्शन जानते हो? यस सर। ये भी शायद बताए जब थे दो आप लाइन लोगों को, इंटरसेक्ट करता है। कोऑर्डिनेट पढ़ाते समय शायद बताए थे ना महावेश? मुझे ये याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा। इंटरसेक्शन जानते हो ना? इंटरसेक्शन क्या होता है? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, तो ये बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दो लाइन जब आपस में, मान लो कि ये एक लाइन है ए बी, इसको ये लाइन सी डी ने कट किया और इक्वली कट किया है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये बाइसेक्ट किया है। इक्वली अगर कट करेगा तो क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट किया है, ठीक है। और अगर कोई लाइन एक्सिस को कट करे, ये एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस को कट किया, यहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, तो बोलते हैं इसको क्या? ये इंटरसेप्ट किया है। क्या किया है? इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट, तो ये तीन वर्ड अलग अलग चीज को डिफाइन करता है। इंटरसेक्ट कोई भी कहीं भी इंटरसेक्ट हो सकता है। बाइसेक्ट सिर्फ इक्वली कट करेगा तो बाइसेक्ट हुआ, और जब एक्सिस को कोई लाइन कट करता है तो उस कट को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर निकालना है, मतलब हमारे पास क्या क्या दिया गया है बोलो तो? गिवन में लाइन का स्लोप दिया गया है ना, मतलब या फिर थीटा दिया गया रहेगा तो थीटा से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास में थीटा या स्लोप दिया गया है और एक इंटरसेप्ट दिया गया है, मतलब या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस का कट अगर आपको दिया गया है, तो आप, है ना,
इक्वेशन कैसे निकालोगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यस सर। है ना? तो देखो ये एक्सिस है, ये एक लाइन इधर से गया वाई इंटरसेप्ट पे, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ये क्या है फिर हमारा, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। और समझ लो कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है सी यूनिट। कितना है? सी यूनिट, सी। है ना? मतलब ये जो पॉइंट है ये 0 सी है। समझ आ रही है बात? तो इसका Yes, sir. इक्वेशन जानते हो क्या होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, वेर m इज इक्वल टू स्लोप और c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, एंड c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर है? सर एक बार वापस बताइए सर। व्हेन m इज इक्वल टू स्लोप, हाँ, वेर m इज इक्वल टू स्लोप, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट हो गया c, है ना? कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे, और m जो होगा वो स्लोप होगा। तो आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। Yes, इस तरीके जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रहे तो ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। यस सर। एक रुको, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगर इस पे हम लोग को मिल जाए तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे तो बेटर रहेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन of a line which makes an angle of 45 degree with x-axis and whose y-intercept is 5 unit, whose y-intercept is 5 unit, ठीक है। तो फाइंड करना है आपको ये इसका इक्वेशन, क्लियर है? बताइए। तो हमें सबसे पहले देखो थीटा दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है। सोल्यूशन में आ जाओ, गिवन में क्या है हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड c इज इक्वल टू 5, क्लियर है? तो थीटा से हम m निकाल सकते हैं y इंटरसेप्ट में, है ना? बोलो। तो m इज इक्वल टू 10 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 5, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर required equation is y is equal to mx plus c, और m की जगह पे हो जाएगा 1x plus 5, मतलब y is equal to x plus 5। और एकदम सीधा सीधा अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x minus y plus 5 is equal to 0, है ना? बात समझ आई? यस सर। है ना? तो देखो जितना भी फॉर्म बता रहे हैं सबका अलग अलग फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्म आप याद नहीं रख पाओगे तो फिर आपको जो गिवन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो सारे फॉर्म को ध्यान रखना है। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, और ये फॉर्म के इस्तेमाल करने से आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। मान लो इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। 2 स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन निकालना है उस स्ट्रेट लाइन का जिसका स्लोप दिया हुआ है और वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है,
है ना, गुजर रहा है, उसको कट करते हुए या उसको टच करते हुए जा रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, sir. यहाँ लिखेंगे, है ना, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line passing through a point whose slope is given is क्या होगा। देखो अभी जो आपने इक्वेशन किया था, है ना, अभी जो आपने इक्वेशन किया था क्या था, वो इक्वेशन बोलो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, बताओ। Yes, sir. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, ठीक है महावेश। तो इसमें c Yes, क्या sir. था, इंटरसेप्ट था। स्लोप पॉइंट फॉर्म में तो आपका इंटरसेप्ट नहीं है ना, तो खत्म कीजिए। तो इंटरसेप्ट वाला पार्ट एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका यहाँ पे कि एक पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट है x1 y1 सपोज, ठीक है ना, x1 y1। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, देखो y के जगह पे लिख दो सिर्फ y माइनस y1, m को रहने दो जैसे है वैसे ही, और x के जगह पे भी लिख दो x माइनस x1, हो गया, है ना। इंटरसेप्ट है नहीं तो इंटरसेप्ट यहाँ आएगा नहीं, प्लस सी वाला पार्ट। क्लियर है बात। तो इसका इक्वेशन ऐसे देंगे, ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, एक पॉइंट है, स्लोप है आपका दिया हुआ। चलो एक फटाफट इक्वेशन निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is 2 and the line is passing through the point 4 3, ठीक है। 4 3 एक पॉइंट है, उससे पास कर रहा है और स्लोप है इसका 2 यूनिट, ठीक है। चलिए फटाफट मेरे को बना के दिखाइए जरा ये कितना आएगा, इक्वेशन क्या आ रहा है। So 2x minus y plus 11 is equal to 0. 2x माइनस वाई प्लस 11 Yes, इज sir. इक्वल टू 0, Yes, sir. ठीक है। चलिए हम भी करते हैं आपके संग संग में। राहुल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. स्लोप देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, m दिया हुआ है, ये इक्वेशन में इस्तेमाल करना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना। तो स्लोप है 2, ठीक है, और पॉइंट है हमारा 4 3, पॉइंट है हमारा 4 3, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं तो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं p, मान लो यहाँ पे 4 3 है, ठीक है पॉइंट। चलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो y माइनस y1 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। तो y1 हो गया 3, m है 2 और x माइनस x1 हो गया मेरा 4, ठीक है। तो अब इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 3, इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 4 2 8, इधर करते हैं तो 2x माइनस y, और ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस 5 ना होगा महावेश, देखो तो चेक करो फिर से, Oh, yes, sir. Yes, sir. है ना। Oh, 2x माइनस 11. वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। राहुल का भी आया है इतना, Yes, sir. ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। अच्छा जरूरी नहीं है कि आपको स्लोप निकाल कर दे, थीटा भी दे सकता है यहाँ पे, तो थीटा से पहले स्लोप निकाल लो, उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है, बात समझ आ रही है। Yes, sir. ठीक, चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं।
टाइम एक बार देख लोगे? माविश टाइम बताओ एक बार। 11:47. ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म है ना, 2 पॉइंट फॉर्म है, मतलब कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। तो क्या बोले, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। किसी 2 पॉइंट से अगर लाइन आपकी गुजर रही है, तब क्या आप इसका इक्वेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल है। इसमें इक्वेशन इसमें कैसे निकलेगा देख लो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज गिवन बाय, ठीक, देखो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और इधर हो जाएगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। ये होगा 2 पॉइंट का। देखो एक्स वाई तो आपका फिक्स होता है, 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2। तो ऐसे करो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 और y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, ठीक है। याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ोगे इसको तो याद हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। समझ में आ रहा है मावेश? बोलो। यस सर। है ना? राहुल को समझ आ रहा है? मानस? Yes sir. ठीक, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट होगा। तो एक सिंपल सा इक्वेशन इसमें हम लोग बना लेते हैं कि 2 पॉइंट से अगर गुजर रहा है, ठीक है, तो कैसे इसका निकालेंगे। चलिए इक्वेशन एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the points -1 1 and 2 minus 4। Find the equation of a line passing through the points -1 1 and 2 minus 4, ठीक है। ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो सिंपली क्या करना है, देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो सोल्यूशन में हो जाएगा x का तो x ही रहता है, x1 क्या है -1, ठीक है। इसी तरह x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है अगेन -1। इसी तरह इधर आ जाइए y माइनस y1, तो y ही रहेगा, माइनस y1 क्या है 1 और y2 मेरा क्या है -4 और y1 क्या है 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये इधर में ऐसे हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 3 हो गया, इधर हो गया y माइनस 1 बाई इधर हो गया -5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया -5x माइनस 5, इधर हो गया 3y माइनस 3, है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है? रिक्वायर्ड इक्वेशन आया दोनों लोगों का? माविश, राहुल आया? यस सर। सेम है ना, सही है ना? Yes यस sir. सर। है ना। तो एक्स वाई को चेंज नहीं करना है राहुल। बहुत बार स्टूडेंट करते हैं कि सोचते हैं कि अरे सर एक्स वाई में क्या पुट करें, एक्स वाई में क्यों पुट करोगे? वो पुट करने का मतलब कि इक्वेशन आपने सॉल्व कर दिया। इक्वेशन यहाँ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ इक्वेशन Yes, लेके sir. आना है जो कि एक्स वाई आपका रहेगा उसमें, ठीक है। जी बाकी सर. सबका वैल्यू हमने पुट किया। क्लियर? तो 2 पॉइंट Yes, फॉर्म sir. भी हो गया, लास्ट पॉइंट फॉर्म भी है, वो भी कर लेंगे। तो चारों फॉर्म हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा आज के क्लास में। फिर अगले क्लास में क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। अभी इसमें चलेगा 2 क्लास और इसमें लगेगा, ठीक है।
आपको ढेर Okay, सारे sir. क्वेश्चंस भी इसमें कराने हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें है एक और फॉर्म है, वो लास्ट फॉर्म है आज का। अच्छा, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। एक मिनट चेक कर लेने दो। ठीक है, 4 सिर्फ इंटरसेप्ट चाहिए है ना। इंटरसेप्ट, एक स्लोप इंटरसेप्ट था, ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा, है ना। मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिए गए रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose x intercept and y intercept are given। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose x intercept and y intercepts are given मतलब कुछ ऐसा, मान लो ये एक्सिस है, ये लाइन ऐसे गुजरा, तो ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है राहुल, और ये हो Yes, sir. गया x इंटरसेप्ट। सही है महावेश, अच्छा, हाँ। है ना। तो y इंटरसेप्ट x, तो कुछ ऐसा लाइन अगर दे दे और दोनों का इंटरसेप्ट दे दे तो कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। इज गिवन, इसमें सिर्फ करना है, देखो x बाई, अच्छा इंटरसेप्ट हम बता दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, ये है आपका a0। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a x का, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये है b, मतलब ये जो पॉइंट है ये 0b है। ठीक है, तो Yes, x sir. का इंटरसेप्ट कितना है? ए a, तो a। A. y का इंटरसेप्ट कितना है? बी B. b इज इक्वल टू हमेशा 1। ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको गिवन है। ठीक है, Yes, sir. फटाफट एक कर लें एक क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose x intercept is 5 and y intercept is 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? सिंपल है, x बाई 5 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एलसीएम लेंगे, 15, ये हो गया 3x, ये हो गया 5y, ये हो गया 1, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये हो गया ना इक्वेशन, Yes, sir. है ना। तो इस तरीके से करेंगे। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने सारा का सारा अपना इक्वेशन का फॉर्म देख लिया। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स भी कर लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअली में बनता कैसे है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इस पे क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, बट पहले ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, वो 2-3 कॉन्सेप्ट अगले क्लास में खत्म करा देंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और जो थर्ड क्लास इसमें होगा वो पूरा का पूरा मतलब जो आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे बस वही हम लोग करेंगे, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि आप क्वेश्चन छोड़ के ना आ पाओ एक भी। क्लियर? Okay, sir. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। फ्राइडे को क्लास है ना हम लोग का, करोगे ना क्लास फ्राइडे को आप लोग? राहुल करोगे ना फ्राइडे को क्लास? सर जैसा आप बोले। मतलब हम तो हैं, फ्राइडे देखो 31st हो रहा है ना, सैटरडे नहीं, फ्राइडे तो 1 तारीख है ना, न्यू ईयर है। Yes, sir. यस सर। हम बार बार सैटरडे सोच रहे हैं, नहीं तो फ्राइडे को तो छुट्टी है। ठीक है, चलो एंजॉय करो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी Thank you, sir. चलिए। Same to you, sir. हाँ हाँ, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir.